आइए, स्वाध्याय के क्रम में हम अभी सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी बड़े ही मेहनत और परिश्रम से बहुत ही स्वाध्याय करने के पश्चात ये ग्रंथ उन्होंने लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने लिखा है कि सत्यार्थ प्रकाश में हम 14 समोल्लास लिख रहे हैं। इसमें प्रथम समोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा है। तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति है। चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार है। पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का विधि है। छठे समोल्लास में राजधर्म है। सप्तम समोल्लास में वेद और ईश्वर का विषय है। अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की चर्चा है। नवम समोल्लास में विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या है। 10वें समोल्लास में आचार, अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय है। एकादश समोल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय है। 12वें समोल्लास में, द्वादश समोल्लास में चारवाक, बौद्ध और जैन मत का विषय है। त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत का विषय है और 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत का विषय है। और फिर सबसे अंत में स्वमंतव्य प्रकाश है। वेदानुकूल वो स्वयं जिस विषय वस्तु को मानते हैं उसकी चर्चा उन्होंने की है स्वमंतव्य प्रकाश में। तो इस प्रकार से 14 समोल्लास में ये सत्यार्थ प्रकाश है। अभी हम भूमिका को पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि वो कहते हैं कि आप्त विद्वान आप्तों का मुख्य काम क्या है। तो कहते हैं वो विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश व लेख के द्वारा, भाषण, उपदेश माने भाषण, और लेख के द्वारा माने लिखकर, उपदेश और लेख के द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्य और सत्य का स्वरूप समर्पित कर दे। आप पुरुष का यही काम है कि लोगों के सामने सत्य क्या है और असत्य क्या है वो कह दे कि भाई ये सत्य है, इसके करने से सुख मिलेगा, ये असत्य है, इसके करने से दुख मिलेगा, समर्पित कर दे। पश्चात वे स्वयं अपना हिताहित समझकर, अब जो आदमी चाहेगा कि मैं सुखी हूँ तो क्या करेगा, सत्य को ग्रहण कर लेगा। और जो अपना हित नहीं चाहेगा तो वो असत्य को ही ग्रहण करता रहेगा। तो कहते अपना हित अहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनंद में रहे। आगे कहते हैं कि संसार में जितने भी लोग हैं सभी की आत्मा, मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है। देखो, हर एक मनुष्य ये समझता है कि ये सही है और ये गलत है, सब जानता है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी है, पागल आदमी भी है, बिल्कुल गवार व्यक्ति भी है, वह भी ये समझता है कि ये चीज ठीक है और ये चीज खराब है। अतः मनुष्य का आत्मा सत्य और सत्य का जानने वाला है। तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। अतः सबकी आत्मा जानता है कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, लेकिन हमारा काम सिद्ध हो जाए इसीलिए वो गलत काम में भी चला जाता है, असत्य की तरफ झुक जाता है। या किसी चीज में हट होता है कि नहीं मुझे तो यही करना है, मुझे तो यही करना है, गलत ही करना है। तो ऐसे हठी आदमी गलत में झुक जाता है। दुराग्रह माने गलत आग्रह, खराब आग्रह वाला व्यक्ति उसमें झुक जाता है। और जिसमें अविद्या होती है,
जिसमें अविद्याएं होती हैं। तो इन दोषों के कारण सत्य को व्यक्ति छोड़ देता है और असत्य को ग्रहण कर लेता है, पकड़ लेता है। परंतु इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रखी है और न किसी का मन दुखाना व किसी की हानि पर तात्पर्य। देखिए स्वामी जी साफ साफ लिखते हैं कि मैं इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखता हूँ किसी के मन दुखाने के लिए नहीं लिखता हूँ। मेरा ये प्रयोजन नहीं है कि दूसरा आदमी दुखी हो जाए, दूसरों को मन को दुखाया जाए, ये मेरा प्रयोजन नहीं है। कहते हैं इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रखी है और न किसी का मन दुखाना व किसी की हानि पर तात्पर्य। किसी का कोई हानि हो जाए ये भी मेरे मन में भावना किसी के लिए नहीं है, किंतु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति, क्या मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो। कहते हैं ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इसको जानकर मनुष्य अपना क्या करेगा, उन्नति करेगा, है ना। संपूर्ण मनुष्य जाति की उन्नति हो। सत्य असत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करे, क्योंकि सत्य उपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं। देखो कितना जोर देते हैं, सत्य के बिना मनुष्य जाति की उन्नति का कारण दूसरा कोई भी नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए बताओ, आप लोगों को क्या करना चाहिए? यदि अपनी उन्नति करनी हो, समाज की उन्नति करनी हो, देश की उन्नति करनी हो, संसार की उन्नति करनी हो, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को यही करना पड़ेगा कि सही बात को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और उसी को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना समाज की उन्नति नहीं होगी। सत्य उपदेश के बिना